के दफ्तर में जाओ और वहीं जाके अपना सामान रख के बैठ जाओ, ताकि हम जाए कहाँ? नहीं, वहाँ तुम दफ्तर में जाओ, ऐसा तुम्हारी आवाज उठाएंगे। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से इस तरीके से जो है यहाँ पर कंटेनर के माध्यम से, कंटेनर की सहायता से इस तरह से जो है इन खोखों को जो है हटाया जा रहा है। किस तरीके से जो है गरीब लोगों की इस तरह से जो है रोजगार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से जो है इतनी बेरहमी से जो है इन लोगों के साथ जो है इस तरह से जो है ये रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। इस वक्त की तस्वीरें काफ़ी दर्दनाक है, क्योंकि 1000 लोगों के हाथ काट दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। जिस तरीके से जो है यहाँ पर 400 खोखों पर 1000 गरीब व्यक्ति जो है काम करते थे, उनके जो है हाथ काट दिए गए हैं। सिर्फ इसलिए काटे गए हैं क्योंकि अमित शाह का जो जहाज़ है वो उतरने वाला है, और वो भी बहुत दूरी पर है। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग अपना सामान समेटते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब दशा और दिशा जो है दोनों बदलती हुई यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है इन खोखों को जो है तोड़ दिया गया, इन ढाबों को तोड़ दिया गया, इन गरीबों के काम को, इन गरीबों के सारी रोजगार को जो है छीन लिया गया है हाथों से। नमस्कार, मैं सोनम, वोट्स न्यूज़ पर ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग जो कि अपने रोजगार के लिए यहाँ पर काम करते थे, लगभग आपको बताना चाहेंगे कि 450 के करीब जो है यहाँ पर ढाबे और खोखे थे, जो कि आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से तहस नहस कर दिए गए हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं हमारे साथ किस तरीके से जो है पहले ही देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ही बड़े लेवल पर है, और दूसरी दिशा में अगर आप देखेंगे किस तरीके से रोजगार को छीनने का जो काम किया गया है, वो आप साफ साफ तस्वीरों में हरियाणा के करनाल से देख पा रहे हैं। जिस तरीके से एक बहुत ही बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि सभी लोग जो है काम करेंगे, कोई चाय बनाएगा, कोई पकौड़े तलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है किस तरीके से रोजगार को छीनने का काम किया गया है। और महज इसलिए किया गया है क्योंकि अमित शाह का जहाज जो है वो यहाँ पर उतरने वाला था, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर जो है हुड्डा के लोग आए और किस तरीके से अपने यहाँ पर अपने पीले पंजे को चलाकर इन लोगों के रोजगार को और इनके घरों को जो है इस तरीके से तहस नहस करके जरूर चले गए हैं। आप देख पा रहे हैं तमाम लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो है पहले भी प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और आज भी ये लोग इस तरह से बेसहारा हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ इनका काम जो है वो नहीं रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे क्या कुछ जो है यहाँ पर होने वाला है और क्या कुछ कहने वाले हैं। यूनियन में 2 महीने पहले अल्टीमेटम दिया था कि ये खाली कर दो, हमने ये बेचनी है, ये आपके खोखो की वजह से हमारी ये जगह बिक नहीं रही। तो हमने ये डिमांड की थी, सर हमें कोई जगह कहीं भी अलाट कर दीजिए, या इसी जगह जो गवर्नमेंट रोड के ऊपर हमें अलाट कर दीजिए। लेकिन कहने लगे नहीं, ओपन ऑक्शन होगी। हम गरीब आदमी करोड़ों रुपए की दुकानें कहाँ से खरीद लेंगे? जो खोखो हर किसी का दिल करता है कि अच्छे ऑफिस में जाके अच्छे बैठे और काम करें, लेकिन हम तो सड़कों पे बैठे हुए हैं, हमारी कहाँ इतनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था कि सभी लोग, कोई चाय बनाएगा, कोई पकोड़े तलेगा। गरीब को खत्म करेंगे जी, ये गरीबी को नहीं खत्म कर सकते। किस तरह से ये यहाँ पर तोड़ा गया? सर कहाँ पर आप थे? क्या आप भी यहाँ पर काम? यहीं पर मौजूद थे, सभी का आप ही के आगे तोड़ दिया गया? हाँ बिल्कुल, यहीं खड़े थे। लगभग कितना पैसा, कितना समय लगता है इस तरह से कारोबार को सेट करने में? मैडम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो लगता है। जैसे ये पहले इसका सेट बनाओ, फिर उसे सामान जोड़ो, उसके बाद बैठो। और गरीब आदमी ये तो है नहीं 2 दिन में तैयार कर लेगा। नेचुरली इसमें महीने 2 महीने की। तो क्या लगता है जहाज क्या बिल्कुल यहीं पे उतरने वाला था या थोड़ी दूरी पर उतरने वाला था, जो आप लोगों के काम को ऊपर उतार दिया? अब क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे सिर के ऊपर। आगे सर अच्छे दिन बस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो जरूर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर से गरुंडा की तरफ जा रहा था, इधर देखा कि हम भी मजबूर थे क्योंकि तबाह होने वाले मजदूर थे। अरे यहाँ से बहुत दूर हेलीकॉप्टर उतर रहा है मोटा भाई का, और 400 घर जो 40-40 साल से 50-50 साल से 10-10 रुपए की रोटी खिलाते थे, ट्रकों को ठीक करते थे, ऐसे खोखे थे कि सरकार चाहे तो इनको प्लाट काट के दे दे, इनका भी गुजारा हो जाए, किस्तों में पैसे भरता है, पर इनको तबाह कर दिया। क्योंकि जब भी हमारे देश में असल में जब नेता लोग आते हैं, अभी 3-4 दिन पहले अपने चाचा खट्टर आए थे, वो चाय की दुकानों को तबाह करके चले गए। अब 14 तारीख को मोटा भाई आ रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट लाइन को तबाह करके जा रहे हैं। और इनके पूछ के देखो, ट्रक ख़त्म, मजदूर ख़त्म,
मिस्त्री ख़त्म, पूरी तरह से हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट लाइन जिस तरह से ख़त्म हुई है, इससे पहले कुछ ख़त्म नहीं हुआ। पहले ही ख़त्म हो चुकी है। यमुना नगर कोई गाड़ी नहीं जाती, सब माल पी गए। आरटीओ सब अधिकारी ये नाम नाम के ट्रक हैं और नाम नाम की यहाँ दुकानें हैं। गृह मंत्री की वजह से गरीबों के ग्रह उल्टे कर दिए उन्होंने। अरे जब राजा हमारे देश का कहीं जाता है तो वहाँ झोपड़ियाँ होती हैं, उन पर सफेदी की जाती है। मोटा भाई कहीं जाता है तो उन पर झोपड़ियों को या उड़ा दिया जाता है। यहाँ तो 40-40 साल से ऐसे खोखे ऐसे मकान बने हुए थे कि सरकार आकर के इनको बोली पे भी देवे ना, ये किस्त भरने के लिए भी तैयार है। यहाँ सस्ती रोटी, सस्ता चावल और सस्ता ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ ठीक करने 30 रुपए की रोटी। बताओ, मंदिर सामने राम मंदिर बना, ये मंदिर हमारा सामने और मंदिर के सामने ये आम मंदिर आदमी। चमका दिया जी हमारे। जब वोट मांगने का समय था, वोट मांगने का समय था तो गरीबों से हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगी गई थी और अब गरीब लोग उनको एक आंख नहीं भा रहे हैं। अरे वोट मांगने का समय था, उस टाइम तो वादे थे, सोने की चिड़िया करेंगे क्या कुछ जो है यहाँ पर होने वाला है और क्या कुछ कहने वाले हैं। यूनियन में हमें 2 महीने पहले अल्टीमेटम दिया था कि ये खाली कर दो, हमने ये बेचनी है। ये आपके खोखो की वजह से हमारी ये जगह बिक नहीं रही, तो हमने ये डिमांड की थी, सर हमें कोई जगह कहीं भी अलाट कर दीजिए या इसी जगह जो गवर्नमेंट रोड के ऊपर हमें अलाट कर दीजिए। लेकिन कहने लगे नहीं, ओपन ऑक्शन होगी। हम गरीब आदमी करोड़ों रुपए की दुकानें कहाँ से खरीद लेंगे? जो खोखो हर किसी का दिल करता है कि अच्छे ऑफिस में जाके अच्छे बैठे और काम करें, लेकिन हम तो सड़कों पे बैठे हुए हैं, हमारी कहाँ इतनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था कि सभी लोग, कोई चाय बनाएगा, कोई पकोड़े तलेगा और इस तरीके से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? लेकिन ये देखिए आपके सामने, ये चाय पकौड़े वाले या जो मिस्त्री लोग हैं, जो हम लोग कहाँ से ये करेंगे? जिनके बच्चे, अब हम बच्चों को पाल रहे थे 10-10, 20-20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, तो हमारे लिए तो बिल्कुल अंधेरा करके छोड़ गई गृह मंत्री जी। यहीं पर रहते थे, यहीं पर कमाते खाते थे। यहीं कमाते खाते थे। लगभग कितने लोग होंगे? ये हमारे अभी 2 महीने पहले सर्वे हुआ था, 450 के करीब खोखे हैं हमारे यहाँ पे। तो प्रशासन को सिर्फ बड़े नेता दिखते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर गरीबों की आशा नहीं तोड़ दी। गरीब तो उनको दिखता ही नहीं जी, उनकी नज़र में गरीब नहीं है। कह रहे थे गरीबी खत्म करनी है या गरीबों को खत्म गरीब करनी को खत्म करेंगे जी, ये गरीबी को नहीं खत्म कर सकते। किस तरह से ये यहाँ पर तोड़ा गया? सर कहाँ पर आप थे? क्या आप भी यहाँ पर काम सभी यहीं पर मौजूद थे, सभी का आप ही यहीं के आगे तोड़ दिया गया? हाँ बिल्कुल यहीं खड़े थे। लगभग कितना पैसा, कितना समय लगता है इस तरह से कारोबार को सेट करने में? मैडम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए तो लगते ही लगता है। जैसे ये पहले इसका सेट बनाओ, फिर उसे सामान जोड़ो, उसके बाद बैठो। और गरीब आदमी ये तो है नहीं 2 दिन में तैयार कर लेगा। नेचुरली इसमें महीना 2 महीने की दोबारा तो क्या लगता है, जहाज क्या बिल्कुल यहीं पे उतरने वाला था या थोड़ी दूरी पर उतरने वाला था, जो आप लोगों के काम को? ऊपर ही उतार दिया, अब क्या कर सकते हैं। ये तो हमारे सिर के ऊपर आगे सर अच्छे दिन बस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो जरूर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर रोड से गरुंडा की तरफ जा रहा था, इधर देखा कि हम भी मजबूर थे क्योंकि तबाह होने वाले मजदूर थे। अरे यहाँ से बहुत दूर हेलीकॉप्टर उतर रहा है मोटा भाई का, और 400 घर जो 40-40 साल से 50-50 साल से 10-10 रुपए की रोटी खिलाते थे, ट्रकों को ठीक करते थे, ऐसे खोखे थे कि सरकार चाहे तो इनको प्लाट काट के दे दे, इनका भी गुजारा हो जाए, किस्तों में पैसे भरता है, पर इनको तबाह कर दिया। क्योंकि जब भी हमारे देश में असल में जब नेता लोग आते हैं, अभी 3-4 दिन पहले अपने चाचा खट्टर आए थे, वो चाय की दुकानों को तबाह करके चले गए। अब 14 तारीख को मोटा भाई आ रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट लाइन को तबाह करके जा रहे हैं। और इनके पूछ के देखो, ट्रक ख़त्म, मजदूर ख़त्म, मिस्त्री ख़त्म, पूरी तरह से हिंदुस्तान में